नमस्कार, मैं हूं खुशबू व्यास और आप देख रहे हैं BRG न्यूज। दिन भर की खबरों में क्या रहा, ये देखने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। दशामा व्रत के मद्देनजर मूर्तियां बनाने का कार्य आखिरी चरण पर, विसर्जन को लेकर भक्तों और व्यापारियों में असमंजस। चेतलपुर हरिजनवास के निवासी दूषित पानी के मुद्दे परेशान, मेयर को घेरकर किए सूत्रोच्चार। MSU की पॉलिटेक्निक फैकल्टी से फिल्मी नजारा आया सामने, युवा ने की तलवार लेकर फैकल्टी में घुसने की कोशिश, पुलिस ने युवा को पकड़कर की पूछताछ शुरू। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। दशामा का व्रत कुछ ही वक्त में शुरू हो जाएगा। ऐसे में दशामा की मूर्तियां बनाने की तैयारियां इस वक्त जोरों शोरों से चल रही है। दरअसल दशामा की मूर्तियां बनाने का कार्य अपने आखिरी चरण पर है। गणेशोत्सव के दौरान सरकार की ओर से मूर्ति की ऊंचाई से जुड़े प्रतिबंधों को हटा दिया गया है। ऐसे में दशामा की मूर्तियां भी बड़े पैमाने पर तैयार की जा रही है, लेकिन अभी तक दशामा की मूर्तियों के विसर्जन को लेकर प्रशासन ने कोई घोषणा नहीं की है। ऐसे में व्यापारियों और खरीदारों में इसी मामले में असमंजस का माहौल बना हुआ है। हालांकि व्यापारियों की ओर से ये बताया जा रहा है कि इस बार दशामा की मूर्ति के दामों में 40 से 50% का इजाफा हुआ है। ऐसे में आइए सुनते हैं इस बार दशामा की मूर्ति के दाम किस तरह है व्यापारी से ही। एक्चुअलीમાં એવું છે કે કોર્પોરેશન જે હદની વિસ્તારમાં આવે છે એ વિસ્તારની હદની કોર્પોરેશનમાં એ લોકોએ વિસર્જનની વ્યવસ્થા કરવાની હોય છે, પણ હજી વડોદરા શહેર બાબતે આપણે એના કોર્પોરેશને જાહેરાત કરી છે ને કે વિસર્જન ક્યાં કરવાનું છે અને કેવી રીતે કરવાનું છે। એના લીધે અમુક હજી મોટી હદની જે મોટી મૂર્તિ બનાવી હોય 15-20 ફૂટની એ મૂર્તિ બનાવવા માટે હજી મંડળો બધા અચકાઈ રહ્યા છે। બહુ વધારો થયો છે આ વર્ષે અને લીધે ગ્રાહકોને મંડળોને મોંઘું ખાસું મોંઘું પડી રહ્યું છે, કેમ કે સમજીને ચાલે એ પ્રમાણે કે એક જ વર્ષમાં ભાવ જે છે ને જે POPની બેગના હતા કે બધા રાજસ્થાન અત્યારે આખું વરસાદને એનામાં ફસાઈ રહ્યું છે, ચેન્નાઈથી માલ આવીને એ રહ્યો કાથાના એ બધાનો પણ ભાવમાં ખાસો એવો વધારો થયો છે જે મોંઘું પડી રહ્યું છે। चेतलपुर के हरिजनवास के निवासी बीते कई वक्त से दूषित पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। हालांकि निवासियों को दूषित पानी के चलते काफ़ी दिक्कतें हो रही है और बार बार उनकी ओर से इस मामले को प्रस्तावित भी किया जाता है, लेकिन फिर भी उनकी इस समस्या पर प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया है। दरअसल कल ही वडोदरा में हरिजनवास में दूषित पानी के चलते एक लड़की की मौत हो गई थी। ऐसे में मेयर KU टोकड़िया आज उस लड़की के परिजनों से मुलाकात के लिए पहुंचे थे। उस दौरान वहां के निवासियों ने मेयर KU टोकड़िया को घेर लिया और उनके खिलाफ सूत्रोच्चार भी किए। दरअसल पालिका के सामने सूत्रोच्चार करते हुए दूषित पानी दिखाते हुए वहां के निवासियों ने जल्द से जल्द उन्हें उस समस्या से निजात दिलवाने की मांग की है। આ ગટરના લીધે આ સમસ્યા થાય છે। છોકરી ઝાડા વોમિટ થયા છે, એમના પપ્પા બી પોતે દાખલ હતા। એ છોકરી ઝાડા વોમિટ થઈ તો કોઈ લઈ નથી ગયું। નિકાલે તો વોટ આપીશું ને તો કોઈ વોટ આપે નહીં। આવવાનું નહીં, વોટ આવવાનું નહીં। આ વર્ષથી છે અને 2 વર્ષથી ગંદુ પાણી બહુ જ આવે છે। આઈ જાય છે બધા ફૂલો ભેગા આવશે, આ પાણી કરતા આવી જશે। અમે નથી આવતું, એમ નથી અહીંયા આગળ આ પાણી અમને પીવા તો ખબર પડે। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी से आए दिन विवाद की कई खबरें सामने आती रहती है। ऐसे में अब यूनिवर्सिटी में एक फिल्मी नज़ारा देखने मिला है। दरअसल आज पॉलिटेक्निक फैकल्टी में देवरॉय नाम का युवा खुली तलवार लेकर घुसने की कोशिश कर रहा था, ऐसी जानकारी सामने आई थी, जिसके बाद यूनिवर्सिटी की विजिलेंस की टीम और पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और सयाजीगंज से इस युवा को पकड़ लिया गया। वैसे इस वक्त इस मामले में जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पुलिस ने इस युवा की गिरफ्तारी कर ली है और इस मामले में आगे पूछताछ की जा रही है। जूनागढ़ के केशोद से यह खबर सामने आई है, जहां पर रोटरी क्लब की ओर से प्रमुख सेक्रेटरी और सदस्यों के शपथ विधि समारोह को आयोजित करवाया गया था, जिसमें कई अग्रणियों की मौजूदगी भी दर्ज की गई थी। केशोद के कड़वा पटेल समाज के हॉल में सामाजिक संस्था रोटरी क्लब ऑफ केशोद की ओर से शपथ विधि समारोह को आयोजित करवाया गया था। दरअसल केशोद इंटरनेशनल रोटरी क्लब के 18वें प्रमुख के तौर पर डॉक्टर भानवड़िया और सेक्रेटरी के तौर पर जितेंद्र पटेल की नियुक्ति की गई है।
केशोद के अग्रणी बड़ी तादाद में शपथ विधि समारोह के दौरान उपस्थित रहे थे और इस समारोह के दौरान नए प्रमुख सेक्रेटरी समेत नए पदाधिकारियों ने शपथ ग्रहण की। वडोदरा शहर को कला की नगरी कहा जाता है और वडोदरा शहर के कला नगरी बिरुद को सार्थक करने वाले कई कलाकार वडोदरा में बसते हैं। दरअसल महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी की होम साइंस फैकल्टी से राहुल कुमावत नाम के एक छात्र ने अपनी पढ़ाई पूर्ण की थी। वैसे आपको बता दें कि राहुल कुमावत को मिस्टर कलाकार के तौर पर भी जाना जाता है। उन्होंने हाल ही में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की सबसे बड़ी तस्वीर तैयार की थी, जिसके लिए उन्हें वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड का अवार्ड भी मिला है। दरअसल उन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया है, जिसके ऊपर आज उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है और साथ ही आने वाले भविष्य में वो क्या करना चाहते हैं इस बारे में भी जानकारी मुहैया करवाई है। और उससे पहले मेरे 2 इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है, जिसके अंदर मैंने ड्राइंग्स बनाई थी। एक में कि मोर देन 1 लाख डॉट्स से मैंने एक घोड़े की तस्वीर बनाई थी जो कि A3 साइज़ पर थी। और दूसरा जो मेरा रिकॉर्ड था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का था जो कि मैंने किलो से बनाई थी। और वो ड्राइंग को अगर अपन पास में से देखेंगे तो पता नहीं चलता कि किसका चेहरा है, बट अपन अगर 7 फीट से दूर जाते हैं तो अपने को क्लियर पता चल जाता है कि ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। और उसके बाद में कोविड के बाद में जब मैं अपने गुजरात स्टेट को नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करके आया, तब मुझे लगा कि मेरे MS यूनिवर्सिटी के अंदर 3 महीने बच रहे हैं, तो मुझे MS यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ बनाना चाहिए। तो मैंने सोचा कि मेरे को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का बर्थडे आ रहा है तो उनकी तस्वीर बनाई जाए। तो मैंने उनके बारे में थोड़ा स्टडी किया, तो बाद में पता चला कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ने स्कॉलरशिप दी थी फॉरेन में पढ़ाई करने के लिए। तो बाद में उससे मेरे को बहुत इंस्पिरेशन मिली और बाद में मैंने उनको कोयले से और चौक से उनकी दुनिया की सबसे बड़ी ड्राइंग बनाई जो कि इंडिविजुअल। खबरों के बीच वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, जहां पर आपके स्वागत के लिए तैयार है एक खूबसूरत अफोर्डेबल स्टे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट में बटरफ्लाई गार्डन, ग्लो गार्डन, जंगल सफारी, रिवर राफ्टिंग, वैली ऑफ फ्लावर्स, डायनो ट्रेल, जरवानी इको टूरिज्म, सरदार सरोवर नौका विहार, सरदार सरोवर डैम जैसे 25 से ज्यादा आकर्षण है। ऐसी खूबसूरत जगह पर आपके कंफर्टेबल स्टे के लिए मौजूद है BRG बजट स्टे। BRG बजट स्टे में आपको मिलेगा अफोर्डेबल लग्जूरियस स्टे, खाने पीने और रहने की बेस्ट फैसिलिटी से सज 150 रूम्स, कॉन्फ्रेंस हॉल, एम्फी थिएटर और पार्टी लॉन्स की भी सुविधा, डेस्टिनेशन वेडिंग, संगीत संध्या, बर्थडे पार्टीज और कॉर्पोरेट इवेंट्स जैसे आयोजनों के लिए बिल्कुल सही जगह। तो आप भी आज ही ऑनलाइन बुक करवाइए BRG बजट स्टे में अपना स्टे। लॉग ऑन करें www.brgbudgetstay.com near Circuit House at Statue of Unity, Kevadia. Contact number 958-664-7777। ब्रेक के बाद BRG न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी की ओर से 21 सीटों पर जीत हासिल की गई है, जिसके चलते माल्या हाटीना में आम आदमी पार्टी के अग्रणी और कार्यकरों की ओर से मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी की इस जीत को ढोल नगाड़े बजाते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मनाई गई। आपको बता दें कि माल्या हाटीना के आम आदमी पार्टी के अग्रणी और कार्यकर इस मौके पर बड़ी तादाद में मौजूद रहे। मध्य प्रदेश की स्थानिक स्वराजनी चूंटणी में पहली वखत लड़ी रहेली आम आदमी पार्टी सिंगरौली नगरपालिकानी चूंटणी संपूर्ण बहुमती जीती है અને ભારતમાં પ્રથમ આમ આદમી પાર્ટીની નગરપાલિકા બનવા જઈ રહી છે। જ્યારે આમ આદમી પાર્ટીએ એ નગરપાલિકા ભાજપ પાસેથી છીનવે છે। એટલે ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર અત્યાર સુધી વાતો કરતી હતી કે આમ આદમીની પાર્ટી માત્ર કોંગ્રેસને હરાવી શકે, અમને હરાવી શકે એવી તાકાત નથી। તો આ ચોખ્ખો મેસેજ સિંગરૌલીના લોકોએ આપ્યો છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટીના ગુજરાતમાંથી પણ વળતા પાણી છે।
लोहाड़ा समाज की ओर से नाग पंचमी का त्यौहार भव्य तौर पर मनाया जाता है। माल्या हाटीना में वहां के सभी लोगों की ओर से नाग पंचमी के त्यौहार के चलते विशेष आयोजन किए गए थे। दरअसल नाग पंचमी के त्यौहार के चलते माल्या हाटीना में सुबह से ही मंदिरों में भीड़ दिखाई पड़ रही थी और विशेष तौर पर पूजा अर्चना कर वहां के लोगों की ओर से नाग पंचमी का त्यौहार विधिवत तरीके से मनाया गया। लोहाड़ा ज्ञातिनी नागपांचम कहेवाय छे। रघुवंशी लोहाड़ा ज्ञातिनी साथे આજે કાચપેટીની પરંપરાથી અમારે ત્યાં નાગબાપાનું સ્થાનક છે અને તમામ સમાજના વર્ગો બધા માતાઓ બહેનો અમારે ત્યાં પૂજા કરવા આવે છે। ये खबर जूनागढ़ से सामने आ रही है, जहां पर माधव क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड की ओर से वार्षिक साधारण सभा का आयोजन किया गया था, जिसके तहत सभी सभासद और अग्रणियों की मौजूदगी दर्ज की गई थी। जूनागढ़ के मेंदरडा में माधव क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के वार्षिक साधारण सभा का आयोजन किया गया था। दरअसल इसके तहत बड़ी तादाद में सभासद मौजूद रहे थे। स्नेह मिलन कार्यक्रम भी आयोजित हुआ था, जिसमें अध्यक्ष खाकी मढ़ी रामजी मंदिर के महंत सुखराम दास जी महाराज की विशेष मौजूदगी दर्ज की गई थी। इसके अलावा जूनागढ़ क्रेडिट सोसाइटी शाखा के चेयरमैन और ब्रांच के एमडी समेत अन्य कई अग्रणियों की भी मौजूदगी इस दौरान दर्ज की गई थी। ये खबर नर्मदा से सामने आ रही है, जहां पर भारी बारिश के चलते बिजली के ट्रांसफार्मर टूट गए थे। हालांकि बिजली कंपनी को इसकी जानकारी मिलते ही रिस्टोरेशन की कामगिरी शुरू करवा दी गई थी, जो अब भी जारी है। नर्मदा में हाल ही में भारी बारिश हुई, जिसके चलते ग्रामीण और शहरी इलाकों में बिजली के खंभे और ट्रांसफार्मर को काफ़ी नुकसान पहुंचा। कुछ वक्त के लिए वहां पर बिजली गुल भी हो गई, लेकिन फिर बिजली कंपनी की ओर से इन ट्रांसफार्मर को रिस्टोरेशन करवाने की कामगिरी शुरू की गई। तेलियापाड़ा और सागबारा तालुका के गाँव में बिजली के पोल को जो नुकसान हुआ था, उसमें रिस्टोरेशन की कामगिरी पूर्ण करवा दी गई है, जबकि अन्य जगहों पर रिस्टोरेशन की कामगिरी चल रही है। जिला कलेक्टर डीएस शाह की ओर से जो सूचना दी गई थी, उसी के तहत टीमें कार्यरत है। हालમાં જે વરસાદ અને તેને કારણે ફ્લડ આવેલ એને કારણે જીબીના થાંભલા ટીસી વગેરે જે નુકસાન થયેલ તે અંગે રાજપીપળા ટાઉનમાં મોટે ભાગે કોઈ પણ જાતના ટીસીને નુકસાન નહીં થયેલ, થાંભલાને નુકસાન થયેલ। તેમાં સ્મશાન ગૃહ પાસે, ત્યારબાદ બિરસા મુંડા સ્કૂલ પાસે જે કંઈ થાંભલા તૂટેલા અમે ત્વરિત ધોરણે ઊભા કરીને વીજ સપ્લાય ચાલુ કરેલ છે। આ ઉપરાંત આજુબાજુના ગામડાઓમાં જેવા કે ડેડિયાપાડા તેની અંદર મોટા સુકામાં ટીસી પડી ગઈ, ત્યાર પછી કાબડી પઠાણમાં બી ટીસી પડી ગઈ, વેડછા ગામમાં બી ટીસી પડી ગઈ। આ તમામ ગામોમાં ટીસીઓની સ્ટ્રક્ચરો ઊભા કરીને અમે વીજ સપ્લાય ચાલુ કરી દીધો છે। गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 10वीं और 12वीं बोर्ड के इम्तिहान में रिपीटेड छात्रों के इम्तिहान आज से शुरू करवाए हैं। दरअसल 22 जुलाई तक ये इम्तिहान चलने वाले हैं। ऐसे में आज पहले ही दिन जब वडोदरा की सरदार विनय स्कूल पर रिपीटेड छात्र इम्तिहान के लिए पहुंचे, तब उन्हें वहां पर बैठने नहीं दिया गया। दरअसल इन छात्रों को प्रवेश ही नहीं दिया गया और उनसे कहा गया कि उनके इम्तिहान के नंबर किसी अन्य स्कूल में होंगे। हालांकि घूम फिर कर छात्रों को वहीं वापस आना पड़ा। उसके बावजूद भी छात्रों को इम्तिहान में बैठने नहीं दिया जा रहा था, जिसके चलते अभिभावक और छात्र काफ़ी परेशान हुए और सरदार विनय स्कूल पर हंगामा भी मच गया। ऐसे में छात्रों और अभिभावकों ने इस मामले में क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मैं अभी જ આવ્યો અને સાહેબે એવું કીધું કે આગળથી ના પાડી એવું આગળથી ના પાડી તો તમે ટાઈમે આવી ગયેલા તમારે સ્કૂલ શોધવામાં શું તકલીફ પડી? સ્કૂલ શોધવામાં ત્યાર પાંચ નિહારો ફર્યા પણ મળી ના, ત્યાં નિહારે નંબર લાગે તો એ ના પાડી। હવે ના પાડી છે। રિપીટ પરીક્ષા છે 2 વિષયની। એમાં સ્કૂલ આ લોકોએ પહેલાં કન્ફર્મ એવું કહી કે નવ ભારતી સ્કૂલ છે, જીવન ભારતી આપણે મેન્ટલ હોસ્પિટલની સામે એ સ્કૂલ એ લોકોએ નિમણૂક કરેલી, સેન્ટર કેન્દ્ર બનાવેલું। તો એ કેન્દ્ર એ લોકોએ ચેન્જ કરી નાખ્યું અને ચેન્જ કર્યા પછી એવું કીધું કે જલારામમાં લઈ ગયા છે કેન્દ્ર, કે જલારામ વિદ્યાલયમાં।
તો પબ્લિકને કોઈ ઇન્ફોર્મેશન સ્કૂલમાં દ્વારા કે કોઈ કશું જાણકારી નહીં, પબ્લિક સવારને તો અટવાય છે, ત્યાં જાય છે, ત્યાં જઈને પછી અહીં આવે છે, અહીંયા પછી નંબર શોધે છે તો મળતા નથી, પાછા મળે છે, એટલે મેનેજમેન્ટનો પ્રોબ્લેમ છે। शिनोर के कुक्कस गांव से यह खबर सामने आ रही है, जहां पर एक खेत में बनाए गए छोटे से कमरे में इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा देखने मिला। दरअसल इस बात की जानकारी मिलते ही वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू ट्रस्ट की टीम को बुला लिया गया था और वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू ट्रस्ट की टीम की ओर से कोबरा को रेस्क्यू कर वन विभाग को सौंप दिया गया, जिसके चलते वहां के लोगों ने राहत की सांस ली और वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू ट्रस्ट की टीम को काफ़ी सराहा भी गया। 6 થી 7ના અરસામાં અમે ખેતરમાં ખેતી કામ માટે આવ્યા હતા। જે સ્થળ પર નાગનું સ્થળાંતર અમે જોયું કે એક જગ્યા પર નાગ બેસેલું છે। એ નાગને જોઈ અમારા જે ખેતરમાં મજૂરો બી કામ કરતા હતા એ મજૂરો બી અહીં ખેતરથી બૂમાબૂમ કરીને ભાગી છૂટ્યા છે અને તે છતાં વાઇલ્ડ લાઈફ રેસ્ક્યુ ટ્રસ્ટના જે અશોકભાઈ છે અવાખલવાળા એમને અમે જાણ કરી અને એ તાત્કાલિક ઘટના સ્થળ પર આવી અને એ નાગનું એમને રેસ્ક્યુ કરી અને વન વિભાગને સુપ્રત કરેલ છે। वल्लभ यूथ ऑर्गेनाइजेशन की ओर से गुरु पूर्णिमा के भव्य कार्यक्रम को आयोजित करवाया गया था। परम पूज्य ब्रजराज कुमार महाराज जी की अगुवाई में ये पूरा कार्यक्रम आयोजित हुआ था, जिसमें मेयर केयूर रोकड़िया समेत कई अग्रणियों की मौजूदगी भी दर्ज की गई थी। गुरु पूर्णिमा के उत्सव को मनाते हुए वल्लभ यूथ ऑर्गेनाइजेशन की ओर से मांजलपुर में कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया था। दरअसल परम पूज्य ब्रजराज कुमार महाराज जी की अगुवाई में ये पूरा कार्यक्रम आयोजित हुआ था, जिसके तहत वडोदरा के मेयर केयूर रोकड़िया, भारतीय जनता पार्टी के गुजरात के महामंत्री भार्गवभाई भट्ट, शासक पक्ष के नेता अल्पेश लिंबाचिया, दंडक चिराग बारोट समेत के अग्रणियों की मौजूदगी रही थी। इसके अलावा वैष्णव समुदाय के भक्तों की भी बड़ी तादाद में इस कार्यक्रम के दौरान मौजूदगी दर्ज की गई। दरअसल गुरु पूर्णिमा के इस भव्य महोत्सव के तहत सांस्कृतिक कार्यक्रमों की पेशकश की गई और इस कार्यक्रम में वल्लभ यूथ ऑर्गेनाइजेशन की भारत की सभी शाखाओं के पदाधिकारी और सदस्यों की भी मौजूदगी रही थी, जिसके बाद विवायो भारत अवार्ड 2021 भी इस कार्यक्रम के दौरान लोगों को मुहैया करवाए गए थे। वल्लभ यूथ ऑर्गेनाइजेशन विवायो भारत परिवारना तत्वावधाનમાં ब्रजधाम आध्यात्मिक संकुल खाते जाहिर कार्यक्रम योजવામાં આવ્યો। આ કાર્યક્રમનું આયોજન ગુરુ પૂર્ણિમાના દિવસે હતું, પરંતુ કારણ કે એ દિવસે વરસાદની ખૂબ આગાહી હતી અને વરસાદ ખૂબ પડ્યો એટલે એ કાર્યક્રમને પોસ્ટપોન કરવામાં આવેલો અને આજે આ જાહેર કાર્યક્રમ સ્વરૂપે આ ઉત્સવની ખૂબ સુંદર અહીંયા ઉજવણી કરવામાં આવી। વિવાયો ભારતના અલગ અલગ બ્રાન્ચોના પદાધિકારીઓ અહીંયા ઉપસ્થિત થયા છે અને આજે ખૂબ મોટી તાદાદમાં વૈષ્ણવે આ ગુરુ પૂર્ણિમાના ઉત્સવને વધાવ્યો છે। खबरों का सिलसिला खत्म करने से पहले ये नजर डाल लेते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। श्यामा व्रत के मद्देनजर मूर्तियां बनाने का कार्य आखिरी चरण पर, विसर्जन को लेकर भक्तों और व्यापारियों में असमंजस। चेतलपुर हरिजनवास के निवासी दूषित पानी के मुद्दे परेशान, मेयर को घेरकर किए सूत्रोच्चार। एमएसयू की पॉलिटेक्निक फैकल्टी से फिल्मी नजारा आया सामने, युवा ने की तलवार लेकर फैकल्टी में घुसने की कोशिश, पुलिस ने युवा को पकड़कर की पूछताछ शुरू। देश दुनिया और शहर से जुड़ी कुछ और खबरें लेकर कल फिर लौटेंगे, तब तक दीजिए बीआरजी टीम को इजाजत। धन्यवाद। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। बीआरजी न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर आज ही बीआरजी न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।